नाम है उनका प्रहलाद। प्रहलाद हैं तो दैत्य कुल के, लेकिन भगवान के बड़े श्रेष्ठतम भक्त। 12 महाभागवतों में उनका नाम आता है। 12 भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, उनमें प्रहलाद हैं। उनका क्या स्थिति था कि इस बालक का जब जन्म होने वाला था, उस समय इन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था, नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया था अपनी माँ के गर्भ में। उसकी कथा इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष जब मार दिया गया, हिरण्याक्ष का वध भगवान 12 रूप में आए कर दिए, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ। उसने कहा ये विष्णु पहले तो निष्पक्ष रहा करता था, पहले तो मधुर रहा करता था, बहुत रूप धारण नहीं करता था, अब तो वो 12 बनने लग गया, बड़ा छलिया हो गया है, इससे तो बदला लूंगा मैं। हिरण्याक्ष के मरने पर उसकी माँ विलाप कर रही थी, तो हिरण्यकशिपु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था कि आत्मा है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। बड़ा अच्छा उपदेश किया था, लेकिन उसको द्रोह हो गया था भगवान विष्णु से। किसी को विष्णु कहते हुए देखता तो सबसे बड़ी शत्रुता उससे हो जाती। भगवान विष्णु से बदला लेने के चक्कर में वो अपने आप को इतना पुष्ट करना चाहा कि वो तप करने के लिए निकल गया। अच्छा, वो जब तप करने गया, उस समय उसकी पत्नी को लेकर के इंद्र बंदी बना करके जा रहे थे। गर्भ में थे प्रहलाद। नारद जी ने देखा, तो जब ये ले जा रहे थे, नारद जी ने कहा कि देखो ये तुम अपराध कर रहे हो इंद्र, ये गलत बात है। देवता भी मौका पा गए थे। स्वामीहीन दैत्यों को देख करके जा करके उनके स्त्रियों पर आक्रमण कर दिए, उनके यहाँ बच्चों पर आक्रमण कर दिए। सब इधर उधर जो भाग पाए, जहाँ वो भागे एक दूसरे को छोड़ करके, कोई किसी की रक्षा नहीं किया, अपनी प्राण रक्षा करके केवल भागे। और अंततः स्थिति ये हुई कि इनकी पत्नी जो है हिरण्यकशिपु की, कयाधु नंदन प्रहलाद है, उसको लेकर इंद्र जा रहे थे। नारद जी ने समझाया तुम अपराध कर रहे हो, एक स्त्री को तुम बंदी बना करके ले जा रहे हो। तो इंद्र ने कहा हाँ, इसके गर्भ में दुष्ट हिरण्यकशिपु का पुत्र निवास कर रहा है, उसको मैं मार डालूंगा, उसके कुल को समाप्त कर दूंगा और इस स्त्री को छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा अरे इंद्र, समझने का प्रयास करो, ये तो परम भागवत संत हृदय इसके गर्भ में है, इसको तुम क्या मारोगे, इसको मारने की चेष्टा भी मत करना। जब इंद्र को पता चला कि इसके गर्भ में भगवान का अद्भुत भक्त है, तो इंद्र परिक्रमा करके चले गए। ये भक्ति की सफलता है, ये भक्ति का श्रेष्ठ सुगंधी है, जो जिस सुगंधी से बड़े बड़े क्रूर लोगों का भी हृदय बदल जाए। अब अपने ही आश्रम पर लेकर के नारद जी गए हैं और नारद जी की सेवा करती कयाधु, और गर्भ में भगवान के अद्भुत भक्त हैं। नारद जी उपदेश देते उनको, नारद जी अच्छे अच्छे सत्संग की कथाएं सुनाते, और सुनाते तो माता को हैं कयाधु को, लेकिन उसका ज्ञान गर्भगत जीव जो है प्रहलाद वो भी प्राप्त करता। इसीलिए अपने यहाँ का नियम है, जब गर्भवती होती हैं स्त्रियां तो उनको धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उनको कथाएं सुनाई जाती हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बोले राधे राधे। और स्थिति ऐसी हुई कि जब ये तप करके आया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये किसी को मैं दिया नहीं हूँ और दे भी नहीं सकता, मेरे वश में नहीं है। एक काम, तुम कुछ और मांगो। तो उसने यही मांगा, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न स्त्री से न पुरुष से, न मानव से न पशु से, किसी से मरूं मत, न दिन में न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कुछ रहने भी नहीं दिए शेष, इससे अच्छा मैं अमरता का वरदान दे देता, लेकिन चलो अब मांग रहे तो दे देता हूँ। तथास्तु करके नारद जी चले गए हैं। अब ये आया है और पराक्रमी तो था ही, बहुत तपोबल था इसमें। जब ये तप कर रहा था तो देवता लोग डर गए, भयभीत हो गए इसके तेज से, ऐसा अद्भुत था ये। आया है तो देवताओं पे एकदम चढ़ाई कर दिया, त्रिलोकी को अपने साम्राज्य में ले लिया। देवता मारे मारे फिरते,
देवता भगवान के चरण में गए, प्रभु रक्षा करिए। भगवान कहे प्रतीक्षा करो, रक्षा होगी। प्रतीक्षा से ही रक्षा होती है ना। बोले राधे राधे। एक दिन क्या हुआ कि इनका जो बालक था, जन्म लेता है, नन्हा सा प्रहलाद, उसको ये पूछते हैं, बेटा तुम बताओ तुम्हें कौन अच्छा लगता है सबसे अधिक, बताओ तो जरा कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। तो उसने कहा हरि भजन, और हरि का नाम मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये बहुत हल्का सा इनको आश्चर्य हुआ कि इस नन्हे से बालक के मन में ये कौन डाल दिया। कहीं तो ऐसा नहीं मेरा द्रोही विष्णु ही रूप बदल करके आता हो और इसको सिखाता हो। तो उन्होंने शिक्षा के लिए शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडामर्क आचार्य, उनके यहाँ भेजते हैं। उनके यहाँ जब ये विद्याध्ययन करने जाते हैं, फिर विद्याध्ययन करने के उपरांत एक दिन आते हैं हिरण्यकशिपु और उनसे पूछते हैं, भाई बताओ तुमने क्या सीखा बेटा। तो पिताजी को अपने भक्ति के बारे में बताते, भगवान विष्णु के अद्भुत ज्ञान को बताते। ये एकदम क्रोधित हो गया, कुपित हो गया। बुलाया संडामर्क जी को और कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में और ये तुम क्या पढ़ा रहे हो, देश विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई विष्णु भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो, कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता, तुमने क्या पढ़ाया। तो गुरु जी कहे अरे मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया, ये अपने आप कहाँ से सीख लिया। उसके उपरांत फिर उसको पढ़ाया गया, लेकिन भाई प्रहलाद तो भगवान के अलावा कुछ और ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके हृदय में एक ऐसा सुगंधित पुष्प पहले ही खिल चुका है जो सुगंधी ही देगा। अब उसकी सुगंधी कभी जाने वाली नहीं है। तुम अपने नाक बंद करके जा सकते हो, लेकिन उसकी सुगंधी आएगी ही। उसका स्वभाव है सुगंधी देना। उसमें वो फूल भक्ति का खिल चुका है जो भगवान के चरणों में नित्य लगा ही रहेगा। जैसे एक गुलाब होता है ना, वो कितना भी कांटों में रहे उसका जीवन संघर्ष होता है। गुलाब का जीवन पूर्णतः संघर्षमय होता है, कांटों में रहता है। कांटों में रहने के बाद कितने बार ऐसे ही प्रतीक्षा में ही सूख जाता है, झड़ जाता है, अपने लक्ष्य को नहीं पाता। कभी उसका उपयोग होता है, कोई प्रेमी तोड़ लेता है, वो उस पुष्प को ले जा करके किसी को प्रदान करता है, दो हृदय को जोड़ देता है वो गुलाब। स्वभाव है उसका जोड़ना, सुगंधी देना उसका स्वभाव है। अपने टूटता है, एक सफलता वो भी है कि वो अपने टूट करके दूसरे को जोड़ देता है। उसकी ये विशेष कला है और ये सुगंधी उसमें पाई जाती है। हालांकि उसने प्रेम नहीं पाया कि जैसी अब तलक मुझसे किसी पर न गुजरी, मैं बहारों में जला, मैं किनारों में बहा, मैंने खोजा है हर आंखों में प्यार अपने लिए, दिल मेरा प्यार भरा प्यार का भूखा ही रहा। गुलाब के साथ ये घटना घटती है, लेकिन भगवान के घर देर तो होता है, अंधेर नहीं होता, ये सत्य है। एक बार क्या हुआ, फिर आगे चल के यही होता है कि एक प्रिया प्रियतम परस्पर पुष्प दे करके अपने हृदय को जोड़ लेते हैं। हृदय को जोड़ने के लिए और कोई वस्तु नहीं बना है, लेकिन ये पुष्प एक ऐसा है जिसके आदान प्रदान में, एक ऐसा वस्तु जिसके आदान प्रदान में हृदय जुड़ जाना, ये उस पुष्प का त्याग है। वो कितना धूप है तो कोमल, कितना कोमल होता है, लेकिन उसने धूप और बारिश दोनों झेला होता है, तब जा करके कितना तपता है। वो सरल होने के लिए कितना कठोरता झेला होता है, तब वो सुकोमल हो पाता है। कांटों के बीच रहने के उपरांत एक दिन कोई भक्त आता है, बार बार तपने के बाद कोई भक्त आता है। वो भक्त तोड़ करके कृष्ण के चरणों में चढ़ाता है। वो भक्त तोड़ करके ईश्वर के, परमात्मा के परम प्रियतम, जो प्रेम देने में सक्षम हैं और कोई प्रेम दे नहीं पाता, प्रेम देना जिनका स्वभाव है, उनके चरणों में रख दिया जाता है। तब वो प्रफुल्लित हो जाता है, ओहो हो अब मुझे सफलता मिली। कितना टूटता है, कितना बिखरता है, और लेकिन उसका स्वभाव है दूसरों को जोड़ना। बातें मेरी समझ रहे हैं ना आप लोग? उसका स्वभाव है दूसरों को जोड़ना, कितनों को जोड़ता है अपने टूट करके। और इस क्रिया को करते करते एक दिन वो स्वयं परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। हर जन्म में नहीं, कभी तो वैसे ही बिखर जाता है, हर फूल नहीं चढ़ पाता, लेकिन एक भी चढ़ता है तो अपने आप को धन्याति धन्य मानता है। ठीक वैसे ही प्रहलाद है।
वैसे ही हमारा जीवन है कि हम अपने कितने भी कठोरतम जीवन को जी रहे हों, निंदा स्तुति को सह रहे हों, और हम प्रेम प्रदान करना यदि जानते हैं, हो सकता है अपने टूट करके भी, अपने दुखी रह करके भी लोग दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। हम दुखी हैं, कोई बात नहीं, तू खुश रहो। वो प्रेम ही हो गया है साक्षात। उसका स्वभाव है प्रेम देना, गुलाब का स्वभाव है सुगंधी देना, देगा ही वो। स्थिति ये आती है एक दिन कि फिर एक दिन गुरु रूपी भक्त आएगा, उस गुलाब को तोड़ लेगा, कहेगा चलो तुम बहुत हुआ, अब तुम्हें परम प्रियतम से मिला देते हैं, चलो तुम्हें चढ़ाते हैं कृष्ण के चरणों में, चलो ना, वो अपने सिर पे तुम्हें धारण करेगा, बस तुम भाव से चलो मेरे साथ। वो हाथ पकड़ के वो ले जाएगा, उस पुष्प को चढ़ा देगा। भक्ति रूपी जो हृदय है, उस हृदय रूपी पुष्प को वो चढ़ा देगा। तुम अपनी सुगंधी, मीरा ने देखिए सुगंधी बिखेरा है नित्य, हमेशा उसके हृदय में भगवान की भक्ति ही विस्तारित हुई है, सबको भक्ति ही झलका है। लोगों ने तोड़ना भी चाहा, कितने कांटे लगे, नरसी कितना कांटा लगा, कितना दुख झेलना पड़ा, हुआ नहीं। आप लोग ये कथा को जानते हैं, कितना दुख झेला, लेकिन अंततः उस पुष्प को परमात्मा में समर्पित होना ही है, उसका लक्ष्य ही है। बार बार टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन उस टूटने और बिखरने में तुम्हारा जो जुड़ाव परमात्मा से होगा, वो ऐसा जुड़ाव होगा कि फिर कभी वहाँ से टूटोगे नहीं। यहाँ टूटने से एक ऐसा अटूट बंधन बनता है जो वो कभी टूट नहीं सकता, वो परमात्मा से खिलता है, परमात्मा से बनता है। वही प्रहलाद, इसने क्या किया, गोद में लेकर के प्रश्न कर रहा था उस प्रहलाद को हिरण्यकशिपु, अनुकूल जवाब न मिलने पर उठा के पटक दिया। गिर जाना कितना चोट लगता है गिरने से, और कोई पटक दे उठा करके बच्चे को, कितना चोट लगेगा। जाओ, इसको चाहे जो उपाय हो उस उपाय से मार डालो। उस नन्हे से बालक को कितने आघात किए गए, मारो मारो करके, काले कलूटे बड़े बड़े राक्षस दैत्य, मारो मारो। वो केवल ऐसे बैठ करके अपने प्रियतम को, उस सुगंधी को, उस पुष्प को बरकरार रखा। वो नित्य सतत वो सुगंधी बढ़ती ही जा रही थी, लोग मार रहे थे। वो नन्हा सा बालक कुछ बोलता, किसी को जवाब भी नहीं देता, वो सह रहा था। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, प्रेम पंथ बहुत कठिन है, और ये सत्य है। इतना ही नहीं, उस नन्हे से बालक को पर्वत के नीचे दबाया गया, पर्वत के ऊपर से फेंकवाया गया, भयानक हाथी के पांव के नीचे दबा दिया गया। कहे ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ये सत्य है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब कृष्ण आपसे प्रेम करता है ना, तो आपका दिल कोई तोड़ नहीं सकता। थोड़ी प्रतीक्षा रखो, प्रतीक्षा है उसमें, अपने आप की समीक्षा है कि क्या मैं अच्छा भक्त हो पाऊंगा। और स्थिति ऐसी होती है, फिर से गुरु के यहाँ भेजा जाता है पढ़ने को, वहाँ जा करके और कहे ना कि पुष्प का स्वभाव है सुगंधी देना। तुम नाक बंद कर सकते हो अपना, लेकिन उसके सुगंधी को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते ना। गए हैं, इतना प्रताड़ना होने के बाद फिर गुरु के यहाँ गए हैं, क्या पता सुधर जाए। लेकिन वहाँ जाने के उपरांत जो संडा मर्क जी पढ़ाए थे विद्यार्थियों को, वो सारे विद्यार्थी भूल करके कृष्ण भजन करते, हरिनाम संकीर्तन करते, और उस पुष्प से वही सुगंधित हुए। उनका भी हृदय परमात्मा से जुड़ा। हिरण्यकशिपु को पता चला, उपाय करते हैं। उनकी बहन है होलिका, बड़ी क्रूर निर्दयी। कहने को बुआ लोग बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे रिश्ते एक आध आए हैं जो अच्छे अच्छे रिश्तों को बदनाम कर देते हैं। जब मामा आने पे शकुनी या कंस याद आ जाते हैं, तो फिर मामा संबंध ही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मामा और भांजे जैसा रिश्ता कहाँ, बनी बनाई दोस्ती होती है मामा भांजे में। बचपन से ही बड़ा प्रेम करते हैं मामा भांजे एक दूसरे को। ऐसा था कि नहीं? आपका था, हमारा भी था, सबका था। लेकिन कुछ ऐसे मतलब 100 पर एक ही भारी पड़ जाते हैं। सारे मामाओं पे उन्हीं का कुकर्म भारी पड़ जाता है। बुआ भी बड़ा प्रेम करती हैं अपने भाई के बेटे से, लेकिन यहाँ ऐसी बुआ होलिका सारी बुआओं के किए कराए पे पानी फेर देती हैं। तो स्थिति ऐसा हुआ कि पाई हुई हैं वो वरदान की आग में नहीं जलेंगी,
वरदान मिला है कि वो आग में नहीं जलेंगे। लेकिन और ये नन्हा सा बालक फूल जैसा, जो एक बार तेज धूप में रख दिया जाए तो वो पिघल जाए, ऐसा नन्हा सा बालक, और उस आग में होलिका दहन हो गया, होलिका भस्म हो गई। लेकिन इस नन्हा से बालक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने अपनी छाया दी हुई थी। जब कृष्ण आपको, दुनिया जिसको तड़पाती है वो महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा। संसार नहीं रहने को यहाँ दुख, संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम करता है तो आपको कुछ नहीं होगा। वहाँ सुरक्षा किया कि गरल सुधा रिपुकर ही मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल शीतलाई का अभिप्राय आप समझे कि वो शीतल हो गया आग कृष्ण की कृपा से। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जब कृष्ण कृपा कर दे तो आग भी शीतल हो जाता है। ऐसा अद्भुत भगवान का यह समायोजन, भक्ति का समायोजन। अब तो इसको रहा नहीं गया, ललायत हो गया कि अब तो इसको मार ही डालना है। सिंहासन पे बैठा था, पूछा तुम कुछ बताओ, क्या बताना चाहते हो बेटा? नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। सताम प्रसंगान, पिताजी सत्संग करो, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब सत्संग करोगे तो मम कथा प्रसंगा, सत्संग से ही तो कथा में प्रसंग मिलेगा। उस दिन प्रथम दिन का सत्संग ही इतने बड़े कथा का आयोजन कर दिया, तभी तो कथा में रुचि आई। फिर उसके बाद जो शेष 7 भक्ति है अपने आप घटती जाएगी। ये घटना जो है आपके सातों आती जाएगी। भगवान के अर्चनम वंदनम, आप अर्चन करती हैं कि नहीं, वंदन करती हैं कि नहीं, फिर ईश सेवा, उनकी सेवा करती हैं। सारे भक्तियां घटती हैं, लेकिन प्रथम प्रारंभ सत्संग से होगा। पिताजी यदि सत्संग करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में 9 प्रकार की भक्तियां अपने आप उद्भूत होती हैं, उद्गम होता है। अब ये क्रोध में ये सुनना चाह रहा था अपनी प्रशंसा, और क्रोध में आकर के ये अपने सिंहासन के से कूदा। कहा तुझे क्या लगता है तेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं? उन्होंने कहा रत्ती रत्ती पत्ती पत्ती कण कण में, बता इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा अवश्य पिताजी, इसमें भी हैं, हर जगह आपके हृदय में भी हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं। वो फूल का बीज तो आपके हृदय में भी है, लेकिन आपने कभी उसे उगने नहीं दिया। उसने स्तंभ पे मारा है, स्तंभ तो टूटा, लेकिन ऐसा भयानक शब्द हुआ जो आज तक कभी ना हुआ था, और उस शब्द के सामने सारे शब्द शांत पड़ गए। इतना भयानक स्थिति हुआ, और उससे गड़गड़ाहट से एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न होते हैं, वो नृसिंह देव हैं। उनके उत्पन्न होते ही
वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये छलिया विष्णु ही है, रूप बदल के आया है। इसने बड़ी अच्छी युक्ति सूझी है इसको, मैंने जो वरदान लिया था उन सबका विपरीत बन के आया है। ये न स्त्री है, न पुरुष है, न दिन में आया है, न रात में आया है, और न ही अंदर मारेगा न बाहर। ये कोई न कोई युक्ति किया हुआ है, न पशु है न नर है, नृसिंह है। उसने तुरंत ही अपना अस्त्र उठा के प्रहार किया है, लेकिन भगवान से कौन दूर भाग सकता। भगवान ने झपट के उसको अपने रख करके और उसका पेट फाड़ दिया, अपने नाखून से, न अस्त्र से न शस्त्र से। परीक्षित स्थिति ऐसी हुई कि भगवान क्रोध में थे। भगवान कब क्रोध करते हैं? जब उनके भक्त के ऊपर कोई टिप्पणी करे या हस्तक्षेप करे या कष्ट पहुंचाए। ये कथा मैंने बताया था आपको पहले भी, एक कथा कि प्रियतम जब वो है ना तो आपका अपमान नहीं सह सकते, लेकिन प्रियतम उनको बनाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। आपके हृदय में वो प्रेम का पुष्प आपको स्वयं खिलाना पड़ेगा, तभी उस पुष्प को, उस उपहार को स्वीकार करेगा कृष्ण। विद्याधर, चारण, यक्ष, गंधर्व सब आकर के स्तुति करते हैं और सब कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अब हम अपने भाग को प्राप्त करेंगे, नहीं तो यज्ञ का सारा भाग वो अपने हिस्से में लेता, देवताओं तक कुछ पहुंचने ही नहीं देता। सब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये तो क्रोध रूप में है, होना भी स्वाभाविक है। अनंत प्रियतम, बोलिए राधे राधे। अनंत प्रेम करने वाले बालक के साथ, जो उनका स्वयं प्रेमी है, अपने प्रेमी को कभी कष्ट देंगे परमात्मा होते हुए देख सकते हैं। क्रोध में आना स्वाभाविक है। और लोग बहुत प्रयास किए, इंद्र, वरुण, कुबेर सब आ करके प्रार्थना किए, भगवान विष्णु का कोप शांत नहीं हुआ। सजा के भेजी गई कि माता लक्ष्मी आप जाओ, हो सकता है आपसे शांत हों। उन्होंने भी आरती का थाल लिया, आरती का थाल ले करके जा करके जैसे ही आरती दिखाने के लिए उठाती हैं सिर, तो देखती हैं भयानक नृसिंह रूप, भगवान दहाड़ते हैं। लक्ष्मी मैया आरती के थाल वहीं पटक करके दैया मैया करके भाग जाती हैं, कहती मेरे बस की नहीं है। तो सब लोगों ने विचार किया और उसी नन्हे से बालक को, वो भक्तराज प्रहलाद को, जो 6 वर्ष का बालक है, उसको लेकर जाते हैं और लेकर जाते हैं भगवान नृसिंह के समीप। भगवान नृसिंह देखते हैं, तुरंत उठा करके आंखों से आंसू निकल गया। देखिए वो क्रोध रूपी है, लेकिन क्रोध में भी प्रेम के आंसू छलक आए। कब? जब प्रेम होता है, आपका क्रोध भी प्रेम में बदल जाए। जब आप प्रेम में हो, प्रेम में होना बड़ा कठिन है। रोने लग गए प्रहलाद जी को देख करके। भगवान चाटने लग गए जीभ से, लाला मैंने बड़ा लेट कर दिया, बड़ा विलंब कर दिया, मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हुई, तू कितना प्रताड़ना सहा मेरे लिए। प्रहलाद भी स्तुति करते हैं कि प्रभु आप इतने भयानक हैं कि आपसे सब डर रहे हैं, मैं नहीं डर रहा हूं। प्रेमी निर्भीक होता है, उसे डर नहीं होता। प्रेम निडर होता है। मैं डर नहीं रहा हूं आपसे, और मुझे भय भी नहीं है किसी चीज का, लेकिन एक चीज से डरता हूं, कहीं आपकी भक्ति से हीन ना हो जाऊं जीवन में, कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिव्य भक्ति के मार्ग से मैं विचलित हो जाऊं। मैं तो आपकी अखंड भक्ति चाहता हूं, आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगो भक्त। उन्होंने कहा कि मैं अगर कुछ मांगू फिर भी कुछ न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कभी मांग भी लूं तो भी मत देना, मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर वो आशिकी कहाँ रही, वो प्रेम कहाँ रहा। उसने स्तुति किया। भगवान ने कहा ठीक है कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। जीवन पर्यंत जो पिता दुख दिया और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, वो भक्त कहता है मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। क्योंकि भक्त का हृदय ही है ना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी कोमल हो जाता है। तो कहे बेटा तुम्हारे पिता का उद्धार हो चुका है। भगवान अद्भुत हृदय से लगाते हैं और वो परम भागवत संत भक्तराज प्रहलाद, जिनकी भक्ति
ध्रुव से भी श्रेष्ठ मानी गई है। भक्तों की तुलना तो नहीं होती, लेकिन ध्रुव में थोड़ी कामना शेष थी। पिता के गोद से रुष्ट होकर के वो गया था कि मैं परम पिता का गोद पाऊंगा और पिता का गोद पाऊंगा। लेकिन इधर क्या स्थिति हुआ, भक्तराज प्रहलाद कुछ नहीं चाहे हैं भगवान से, कुछ मांगे ही नहीं हैं, और स्थिति ये हुई है कि भगवान उनको हृदय से लगाए हैं। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय, नृसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान का अद्भुत एक भक्ति चरित्र है। भक्तों की कथा भगवान स्वयं सुनने आते हैं। भक्तों की कथा भगवान स्वयं सुनने आते हैं।